अज़्म इस्तेहकाम, एक नया ऑपरेशन दहशतगर्दी के खिलाफ जो लॉन्च किया जा रहा है। इन वाक़यात के अंदर बहुत तेज़ी आ गई है। एक तरीके से अफ़गान तालिबान अब उस तरीके से डिपेंडेंट नहीं है पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से वो माजी में थे। इंटीरियर मिनिस्टर हैं अफ़गानिस्तान के, वो गए यूएई, वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई। मोहम्मद बिन जायद जो अमीर हैं यूएई के, अबू धाबी के हेड, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, इन सब के क्योंकि अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स हैं तालिबान के साथ, तो उनकी पाकिस्तान की यूटिलिटी नहीं है। अंदरूनी आपकी जो सिचुएशन है, सूरत हाल है, जो आपके अपना ये गवर्नेंस बॉडी जो आपकी, उसके अंदर केओस सी फैली हुई है। उतना बड़ा इन्होंने भूत बना दिया कैदी 804 को कि वो सायों में भी शायद नजर आ रहा हो। जी, तो एक नया सिलसिला शुरू किया जा रहा है जिसका नाम शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम ने दिया है अज़्म इस्तेहकाम। एक नया ऑपरेशन दहशतगर्दी के खिलाफ जो लॉन्च किया जा रहा है, जिसके अंदर फोकस है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये क्यों हो रहा है इस वक्त, क्या एक चेन ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं इसके इर्द गिर्द, उसके ऊपर भी बात करेंगे। मगर पहले इस खबर के ऊपर कि ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है, रिसेंटली प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जो मिलिट्री कमान है वो, और वज़ीर आज़म मोहसिन नकवी साहब, सब मिल के ये उन्होंने जो वाक़यात हो रहे हैं दहशतगर्दी के, हाल ही में 5 पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान के एहलकार शहीद हुए कुरम एजेंसी के अंदर। अच्छा, इसके ऊपर मैं आपको थोड़ी पर्सनल एनेक्डोट्स भी देता हूँ, कुछ आपको बताता हूँ कि मेरी सोर्सेस क्या कह रही हैं और हकीकतन क्या हो रहा है। तो पिछले कोई 2 साल से हम ये जो वाक़यात हैं, दहशतगर्दी आप इसे कह लें या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आप कह लें, जो आप इसे कहना चाह रहे हैं कह लें, इन वाक़यात के अंदर बहुत तेज़ी आ गई है। एक तरीके से याद रखें कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत के आखिरी चंद माह थे उसके अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कुछ फ़ाइटर्स को इजाज़त दी गई थी कि वो पाकिस्तान वापस आएँ। फैज़ हमीद जनरल जो पेशावर कोर के उस वक्त हेड थे, वो इस चीज़ को हैंडल कर रहे थे और फैमिली समेत वापस भी आए। और एक तरीके से अफ़गान तालिबान ने एक नेगोशिएटर का किरदार अदा किया था इस पूरे सिलसिले में, मीडिएट वो कर रहा था। मगर अब आके पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट है और जो अफ़गान हुकूमत है तालिबान की, आईए कह लें आप, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान, इनके दरमियान बहुत टेंशन्स इंक्रीज हो गए हैं एक तरफ। दूसरी तरफ अफ़गान तालिबान अब उस तरीके से डिपेंडेंट नहीं है पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से वो माजी में थे। फॉर एग्जाम्पल, हमने पिछले कुछ हफ्तों में, 1 महीने के अंदर हमने देखा सिराजुद्दीन हक्कानी साहब, जो खलीफा सिराजुद्दीन जिन्हें कहा जाता है, जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं अफ़गानिस्तान के, वो गए यूएई, वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई। मोहम्मद बिन जायद जो अमीर हैं यूएई के, अबू धाबी के हेड, उनसे, और बड़ी ये तस्वीरें भी खींची गई। अनस हक्कानी भी वहाँ मौजूद थे एक तरफ, और दूसरी तरफ वो उम्रे के लिए भी नज़र आए काबा में। ये ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट वांटेड मैन इन द वर्ल्ड फॉर अमेरिका, यानी मोस्ट वांटेड एफबीआई की लिस्ट के ऊपर सिराजुद्दीन हक्कानी की तस्वीर और नाम मौजूद है। तस्वीर तो नहीं है क्योंकि गायबाना थे, मगर अब तो बहुत वाजे हो गए हैं, और $10 मिलियन इनके सर के ऊपर भी लगा हुआ था। मगर अब वो फ्रीली मूव कर रहे हैं जहां वो चाह रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि सैंक्शंस जो हैं तालिबान के ऊपर, या जो इनकी ट्रैवल मूवमेंट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी, वो ऑफिशियली हटने वाली हैं। अगर वो ऑफिशियली हटती हैं तो उसके बाद और एक डोमिनो इफेक्ट आएगा जिसके अंदर बैंकिंग के जो भी बड़े मसाइल चल रहे हैं, क्योंकि स्विफ्ट से डिस्कनेक्टेड अफगानिस्तान, यूएन के थ्रू आते हैं तकरीबन $40 मिलियन हर हफ्ते। हम जो हमारी इत्तलात हैं कि हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते के अंदर $40 मिलियन आते हैं अफगानिस्तान यूएन के थ्रू, और वो एक बैंक AIB अफगान इंटरनेशनल बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। मगर अब जो द अफगानिस्तान बैंक है और बैंकिंग के जो डिफरेंट एवेन्यूज़ हैं, उनकी खुलने की भी अंदेशा है। अफगानिस्तान शायद उसके अंदर भी शामिल हो जाए। इसी सिलसिले में अफगान तालिबान की यूएन के एक अम्ब्रेला के अंडर एक बहुत अहम मीटिंग हो रही है जिसमें एंटोनियो गुटेरेस साहब भी मौजूद हैं, सुहेल शाहीन साहब, एक ज़माने में तालिबान के एक दोहा ऑफिस के जो
स्पोक्स पर्सन थे, मगर अभी यूएन एम्बेसडर डेजिग्नेट हैं क्योंकि अभी तक यूएन ने रिकग्नाइज नहीं किया। तो ये स्टेप्स हो रहे हैं कि अफगान तालिबान और अफगानिस्तान को मेन स्ट्रीम के अंदर किसी तरीके से लेके आया जाए। ये एक जीरो सम गेम बन के रह गया है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की पोजीशन बहुत डिसएडवांटेज्ड है। अमेरिका, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, इन सब के क्योंकि अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स हैं तालिबान के साथ, तो उनकी पाकिस्तान की यूटिलिटी नहीं है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन है वो इतनी ख़राब हो चुकी है माशी सिचुएशन को लेकर, यानी हम तो एक टेररिज्म तो एक है, मगर पेटी क्राइम्स जो हैं वो स्काई रॉकेट कर चुके हैं, कोई बुनियाद नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल बेबस हो चुकी हैं, सिविलियन भी और मिलिट्री भी। तो इस सिचुएशन में एक जो रास्ता नज़र आ रहा है हमारे जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जीनियसेस हैं उनके पास, वो है कि जी एक बार फिर अफगानिस्तान के साथ या जो बॉर्डर्स के ऊपर है वो सिचुएशन को ज़्यादा टेंस किया जाए। तो इसके लिए ग्राउंड वर्क ले किया जा रहा है। टेंस वो ये आर्ग्यू करेंगे कि जी वहाँ क्योंकि अफगानिस्तान से ये अटैक्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान इनको वहाँ से एक लॉन्च पैड मिला हुआ है, तो इसलिए अब इनके खिलाफ कार्रवाई इनेविटेबल है। और इसके लिए जो पाकिस्तान ग्राउंड वर्क लेकर है, वो जो पाकिस्तान के यूएन एम्बेसडर हैं मुनीर अकरम साहब, उनका स्टेटमेंट कि जी पाकिस्तान के लिए सबसे अहम इस वक्त जो मौजू है वो है फाइटिंग टेररिज्म। और टीटीपी का उन्होंने नाम पता नहीं कितनी बार लिया है उन्होंने, मगर ये एक प्रायोरिटी समझ उभरती आ रही है पाकिस्तान के लिए ऐसे टाइम के अंदर जब पाकिस्तान के पास बहुत ही माशी एक तंगी है, एक चोक होल्ड है, एक तरीके से गला दबा हुआ है कि ना चीज़ अंदर जा सक रही है ना बाहर आ सक रही है, क्योंकि कैपेसिटी बची नहीं है। तो इस सिचुएशन में एक जंग शुरू करना या एक और ऐसी कार्रवाई शुरू करना, क्या ये मुनासिब है या अक्लमंदी है? एज समवन, मुझे 20 साल हो गए अगर ये कवर करते हुए सहाफ़त के अंदर। 9/11 हुआ था 2001 के अंदर, उसको हो गए तकरीबन आप 23 साल लगा लें। इन 23 सालों के अंदर पाकिस्तान ने 8 या 10 ऑपरेशंस ऐसे लॉन्च किए हैं। ज़रब अज़ब हो गया 2002 के अंदर जब वजीरिस्तान गए थे मैसूर ट्राइब्स और वजीरी ट्राइब्स के खिलाफ, ये अमरीकी भत्ता लेके मुशर्रफ साहब ने जब कोलिशन सपोर्ट फंड्स के ऊपर पाकिस्तान आर्मी को एक भत्ता खोर ऑर्गेनाइजेशन बना दिया था, तो उस वक्त भी पता था कि ये फेलियर की तरफ ही जा रहा है, वो फेल हो गया वो, और रेडिकलाइजेशन आई। फिर 2014 के अंदर हमने देखा 12 साल बाद आके कि जो ये एपीएस पेशावर का अटैक हुआ, ये भी ज़रब अज़ब के बाद हुआ बेसिकली आके। और आप एक आइडिया को, नैरेटिव को डिफीट नहीं कर सकते, ये मैं कहना चाह रहा हूं। और जितने आपने 10 ऑपरेशन किए, अगर इतने ही सक्सेसफुल होते तो आप एक ऑपरेशन के अंदर ही सब चीजें खत्म कर देते ना। चलो 5 हो गए, अब ये नई एक कार्रवाई शुरू हो रही है कि एक नया इंपटस दिया जाए, एक डिस्क्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन जो पाकिस्तान आर्मी की क़यादत बन चुकी है इस वक्त, उसको एक नया इंपटस दिया जाए, एक नई एक बुनियाद दी जाए और उभारा जाए कि वो किसी तरीके से वो रिक्लेम कर सके वो पोजीशन। सिक्योरिटी की, अगर सिक्योरिटी की बात होती है तो वो पाकिस्तान आर्मी हमेशा उस सिचुएशन के अंदर ऊपर आती है, क्योंकि सिक्योरिटी पैराडाइम पाकिस्तान आर्मी हैज़ ट्रेडिशनली कंट्रोल्ड। मगर क्योंकि इतनी अब इनसिक्योरिटी सिचुएशन है, इनसिक्योर सिचुएशन है, इंटरनली, एक्सटर्नली, डोमेस्टिकली, इकोनॉमिकली, हर चीज़ को लेके, तो ये एक ट्रम्प कार्ड बचा हुआ है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर जो ये इस्तेमाल करना चाह रही है। क्या ये सक्सीड करेगी इसके अंदर? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक कि अपना कोई भी तैयार है, क्योंकि जब भी ऐसी चीज़ माजी में हुई है तो कोई फंडर मौजूद था, या तो वो सऊदी थे या कतरी थे या अमीराती थे या अमरीकी थे। अब कौन फंडिंग कर रहा है आपकी? आपके चाइनीज़ खुद ही कह रहे हैं कि अपना ऑर्डर, अपने मसाइल खुद ही हल करो, हमारी तरफ देखने के बजाय। तो चाइनीज़ भी नहीं खड़े, कोई भी आपके पास आने के लिए तैयार नहीं है, कोई आपको आउटलेट नहीं मिल रही। अगर आप ये जंग छेड़ भी देते हैं तो आप पैसे कहां से लेके आएंगे, फंड कैसे करेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट को, एक नई वॉर ऑन टेरर को बेसिकली, क्योंकि अमेरिका के पास वो एपेटाइट मौजूद नहीं है। तो आप जो भी बात कर लें, आपके साथ फिलहाल कोई नहीं खड़ा होगा। अफगान तालिबान के साथ फिर भी लोग खड़े होने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके साथ इस वक्त इस सिचुएशन में
इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। और इसीलिए शायद अंदरूनी आपकी जो सिचुएशन है, सूरत हाल है, जो आपके अपना ये गवर्नेंस बॉडी जो आपकी, उसके अंदर इतनी एक तितर बितर एक पैनिक केओस सी फैली हुई है उस कॉम्बाइन के अंदर, काबीना के अंदर, कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई सर ना धड़। और अब प्रेशर आपके और इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि अब ये उमर अयूब खान जो है आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के महानाज लीडर, नेशनल असेंबली के अंदर उनके वालिद भी एक मिनिस्टर थे, उनके दादा तो अयूब खान साहब थे, उनकी अपनी कहानियाँ। मगर खैर द ग्रैंड चिल्ड्रन या पोते को अपने दादा के कसूर या बुराइयों के ऊपर जज तो नहीं करना चाहिए, मगर उन्होंने भी ये चीज़ रेस की कि भाई सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, इंटेलिजेंस के इदारे, हसास इदारे क्या कर रहे हैं। 5 अहलकार आपके कुरम में शहीद हो गए, और अब पता नहीं कितने दहशतगर्द वाक़यात पूरे मुल्क के अंदर आए दिन हो ही जा रहे हैं। और आपका फोकस, जो आपके सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, हसास इदारे हैं, उनका फोकस बिल्कुल सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर लगा हुआ है। गाने नकदा टोका फॉर एग्जाम्पल, एक गाना आया था, बड़ा एक कैची ट्यून का गाना था, कैदी नंबर 804। उस बंदे को उठा के उससे नया गाना दिलवा दिया जिसके अंदर पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये प्रायोरिटीज हैं इनकी। ये इतने सेंसिटाइज हो चुके हैं कि जो भी झलक इन्हें नजर आती है रिबेलियन की या अपने दिमाग के अंदर, क्योंकि इतना बड़ा इन्होंने भूत बना दिया कैदी 804 को कि वो सायों में भी शायद नजर आ रहा हो, यानी आप एस्केप नहीं कर सकते। तो इतने पैरानोया, इतनी इनसिक्योरिटी के अंदर यही सब चीजें होती हैं। आप भंड पे भंड, अटैक पे अटैक सही जाते हैं, आपकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, और फिर आपके पास कुछ वैसे ही नहीं है दिखाने के लिए, बचाने के लिए। फिर आप ये नारे लगाते हैं झूठे कि हम जंग कर रहे हैं, और फिर जंग के अंदर कौन मरता है? जी, पाकिस्तानी मरते हैं। 70 से 80 हज़ार पाकिस्तानी मरे जो वॉर ऑन टेरर हुई थी 2002 से लेके आप लगा लें तकरीबन 2014 तक ही आप लगा लें, तकरीबन 15 तक, जो दिसंबर 16 के वाक़यात थे वो भी वॉर ऑन टेरर का हिस्सा थे ना। तो आप 2015 तक लगा लें, 2001 से लेकर उन 14 सालों के अंदर 70 से 80 हज़ार पाकिस्तानी मरे। तकरीबन 100 से 110 अरब डॉलर का पाकिस्तान को खुरासा अपना सहना पड़ा, नुकसान हुआ। तो वॉज इट वर्थ इट? आप क्या समझते हैं? बताएं हमें कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।